ये 15 में दुकान खोलने का इरादा तो नहीं है? पहले यही प्लान था भाई। तो डू यू थिंक कि लाइक जो आर्टिस्ट होते हैं, लाइक मेजरली जो आर्टिस्ट होते हैं, वो ओवर थिंकर भी होते हैं? ओह शिट, मेरे को अभी भी लगा एकदम से आपको टोपी पहना दूं। ये वे हानिया रवि दुबे एंड सरगुन को मिला कैसे? People want me to sit with them and all. हाँ, एक गाना और प्लान है हमारा। 3 ऐसे पंजाबी सिंगर्स जो आपको लगता है कि टॉप 3 पे बैठे हुए हैं। दिलजीत दोसांझ, then second one is Karan Aujla, third one is पाजी, मेरा नाम एबी है एंड दिस इज मिर्ची अनकट। तो सबसे पहले तो वेलकम आपका। थैंक यू सो मच अभी भाई। मैंने सुना आपका ये फर्स्ट एवर रेडियो इंटरव्यू है। यस ब्रदर, दिस इज ऐसा क्यों? ऐसा क्या मतलब? इतने बड़े गाने के बाद तो बंदा मतलब 100 इंटरव्यू दे देता है। बस ऐसे ही यार, मुझे थोड़ा सा ऐसे ही पसंद है थोड़ा रहना। मुझे अंश भाई ने बोला आओ इंटरव्यू करते हैं, मतलब वो प्लान आउट होते हुए इतना समय लग गया। लाइक आफ्टर दिस सॉन्ग आई एम नॉट, मतलब मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं था। बट आई एम श्योर बहुत लोगों ने अप्रोच किया होगा आपको, राइट? हाँ, अप्रोच किया था। तो ऐसा क्या था, मतलब मना क्यों किया आपने बेसिकली? मतलब ऐसा था कि मैंने मना भी नहीं किया और मैं हाँ भी नहीं बोल पाया। नेवर से नेवर। सो थोड़ा ऐसा हुआ भाई कि मना मैं किया नहीं और ना हाँ मैं बोल नहीं पाया। सो लाइक सिचुएशंस में थोड़ा सा था। लाइक आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ कि ठीक है। ओके, तो डैनी क्या मतलब इंट्रोवर्ट है, अपने शेल में रहना पसंद करता है क्या? मतलब नॉट एग्जैक्टली इंट्रोवर्ट, वो चीज मैं वर्ड मुझे पता नहीं एक्चुअली। जितने लोगों के साथ रहता हूँ अच्छा रहता हूँ, मिलता भी हूँ, लोगों से मिलना भी पसंद है। बट कुछ 3-4 रोजमर्रा की चीजें हैं जिनके अंदर मुझे खुशी मिलती है। लाइक म्यूजिक बनाना अच्छा लगता है, सिर्फ कंपोज करना अच्छा लगता है, कुकिंग अच्छी लगती है। तो ये इन चीजों में मैं रहता हूँ रेगुलरिटी में। मम्मी से बात करता रहता हूँ, डैडी से बात करता रहता हूँ। तो वही फैमिली वाला फैक्टर मुझे बहुत रहता है, मतलब जो प्राइवेसी वाला सीन है थोड़ा ऐसा अच्छा लगता है। मतलब तो अपार्ट फ्रॉम कुकिंग अ हिट सॉन्ग, व्हाट एल्स डू यू कुक? एवरीथिंग, व्हाटएवर यू वांट। लाइक मैं देसी खाने से लेकर थोड़ा पास्ता वास्ता टाइप भी बना लेता हूँ। तो टोटल गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना तो क्या बनाते हो? जो वो चाहे। सबसे बेस्ट तो वही है। जो वो चाहे। स्टिल लाइक टॉप 3 डिशेस डैनी की जो वो बहुत बढ़िया बना सकता है, उससे बेटर कोई नहीं बना सकता। लाइक आई कैन मेक ऑमलेट, मतलब अप्रोक्सीमेटली 12-15 तरीके का। 12-15 तरीके का? चीज ऑमलेट, चिकन ऑमलेट, वेजीज वाला ऑमलेट, प्लेन ऑमलेट एंड सो मच, मतलब बहुत सारी चीजें डाल। ये 15 में दुकान खोलने का इरादा तो नहीं है? पहले यही प्लान था भाई। मतलब यही प्लान था, लिटरली मेरे दिमाग में आता था कभी कभी ना कि अगर कुछ नहीं चला तो अपन क्या कुछ खोल देंगे भाई बढ़िया सा ना, कि अपने को चक्कर ही नहीं है कोई। गाने का नाम बेहानिया शॉप। हाँ। अच्छा, ऑमलेट के अलावा? ऑमलेट के अलावा भाई मैं दाल मखनी बहुत अच्छी बनाता हूँ। क्या बात है। और मैं चिकन अच्छा बनाता हूँ। और पाल ढाबे को फुल कंपटीशन जा रहा है यहाँ तो। फुल पावर। मतलब मैं खाना देसी, मैंने एक्चुअली मेरा खाना बनाने का भी एक रीजन था। लाइक व्हेन आई एम इन कॉलेज, सो कॉलेज में ऐसा कुछ था कि थोड़े ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। जितना भी पैसा उतना कम होता है भाई। अभी भी सेम सीन है। मतलब तो उस समय पर क्या सिचुएशन होती थी कि खाना अगर अपन लोग घर पे बना लेंगे तो थोड़ा पैसा ज्यादा बचेगा दोस्तों के साथ हैंग आउट करने के लिए। सो मेरा मेजरली यही होता था। मतलब आई लव टू कुक, तो मेरा था कि मैं सुबह ब्रेकफास्ट भी खुद ही बनाऊंगा और मतलब मुझे बाहर भी मैं खुद ही बनाता रहता था। तो मेरे साथ यही था, मैं यूटेंसिल सिर्फ एक लौता मैं ऐसा लड़का था जिसने 3 साल अपने किचन को मतलब किचन की तरह यूज किया है। वरना लड़कों के फ्लैट में किचन बहुत मुश्किल से यूज करते हैं। तो किचन, बाथरूम, रूम, डिनर, सोना सब एक ही जगह होता है। सब एक ही जगह होता है। सो मेरा था कि हाँ मैं अपना बनाऊंगा, मुझे पसंद था वो चीजें की, मतलब उस तरीके से। तो क्या आपके अंदर वो ओसीडी इफेक्ट है क्या? लाइक किस तरह का ओसीडी? लाइक वो होता है ना कि ये फोन ऐसे रखना तो ऐसे रखना है, कुकर ऐसे रखना तो ऐसे रखना है, साफ सुथरा बढ़िया रहना चाहिए सब कुछ। ऐसा नहीं है। मतलब अब थोड़ा थोड़ा डेवलप कर रहा हूँ मैं उस चीज को कि थोड़ा रखो भाई, थोड़ा सा ज्यादा हो गया। पहले भाई हर तरीके से रहा हूँ मैं, मतलब एक ही रूम में 6 लड़के भी सो रहे हैं, सब एक दूसरे को झप्पे डाल के। तो ये बड़ा था, क्योंकि म्यूजिशियंस का ऐसा ही होता है। हाँ, राइट। म्यूजिशियंस का सीन है, जैम करना शुरू किया, बस आ रहा हूँ आधे घंटे में और वो सुबह के 5 बजे तक जैम चल रहा है, शाम के 5 से। और बेफिक्रे से होता है गाना में ना। आर्टिस्ट जितने भी होते हैं लाइक ज्यादा परवाह नहीं मारते कि चीजें कैसी पड़ी हैं, चीजें कैसी हो रही हैं, अपनी ही दुनिया में वो घूमते रहते हैं। लोग कहते हैं ना कि यार ग्लास खाली है तो ही भर पाओगे। हाँ। भरे हुए ग्लास में क्या, पहले से ही बहुत सारे थॉट्स ट्रैवल कर रहे हैं, सो यू कांट मेक एनीथिंग इंटरेस्टिंग। सो अगर तुम्हें कुछ अलग और मतलब कुछ अच्छा बनाना है, अलग तो पता नहीं बनता है कि अच्छा कुछ अगर बनाना है सूदिंग, मतलब म्यूजिक से रिलेटेड नहीं, नॉर्मली किसी भी क्रिएटिव फील्ड के थ्रू, सो माइंड को खाली करना बहुत जरूरी है। तो डू यू थिंक कि लाइक जो आर्टिस्ट होते हैं, लाइक मेजरली जो आर्टिस्ट होते हैं, वो ओवर थिंकर भी होते हैं? हाँ, बहुत ज्यादा। मतलब इट डिपेंड्स यार, आर्टिस्ट का ना फेज होता है लाइफ का, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है।
आर्टिस्ट अपनी ही दुनिया, उनके दिमाग में एक अलग दुनिया होती है। मतलब वो खुद ही खुश हो जा रहे होते हैं। दिन सेम चल रहे होते हैं भाई लाइफ में ना, एक जैसा दिन है, वही सुबह वही शाम। एक दिन तो कोई धुन क्रैक हो गई, 2 लाइनें लिख दी तो दिन बन गया भाई आर्टिस्ट का। मतलब मेरे साथ तो ये होता है पर्सनली, या फिर कोई डांसर है या फिर कुछ भी है, एक नया स्टेप सीख लिया ना तो उसी के बारे में क्या बात है। मतलब एक कॉन्फिडेंस बनता है रेगुलरिटी में। नहीं हुआ 3-4 दिन से कुछ आ नहीं रहा है तो बंदा डिप्रेस सा हो जाता है, यार क्या हो रहा है, क्या मुझसे वो चला गया। सो ऐसा होता है। तो ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है एक आर्टिस्ट की, राइट? बहुत ज्यादा भाई। ये सब चीजें मतलब धीरे धीरे इंसान को समझ में आती हैं, हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। तो कॉलेज लाइफ में ही आपने ये सिंगिंग लाइन पकड़ ली थी, या उससे पहले या उसके बाद आपको लगा कि नहीं यार मैं वाकई अच्छा गाता हूँ? मतलब अप्रोक्सीमेटली शायद 4th या 5th में मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि मैं क्लास में बैठा था, क्लासरूम में होता है ना, किसी बच्चे को बुला लेते हैं गाने के लिए, टीचर बोलते हैं आज पढ़ाने का दिल नहीं, आओ कुछ सुनाओ। तो ऐसा था, तो होता रहता था। तो मैं था कि गा भी सकता हूँ कि नहीं, तो उस समय हिमेश रेशमिया एक नंबर, तो मैं डांस कर रहा था भाई। ओह शिट, मेरे को अभी भी लगा एकदम से आपको टोपी पहना दूं। हाँ भाई सेम जुनू। मतलब होता है ना, बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं। तो मेरे साथ वो था कि मैं ब्लैक कलर की शर्ट पहन के आधा इमरान हाशमी को बोलता था, आधा इधर कि हाँ भाई ऐसा शीशे के आगे डांस करता रहता था। मुझे पता नहीं था मैं गा भी सकता हूँ, तो मेरा डांस वाला वेक्टर बहुत था मेरे। तो मैं एनुअल फंक्शन पे डांस ही करता था स्टार्टिंग से। ओके। सो यही था। तो मेरे एक मैम थी, उन्होंने बुलाया एक बच्चे को कि ये बच्चा गाता है भाई, इसको, एक विशाल कौशिक मेरा फ्रेंड है बहुत पुराना, वो आया, उसने गाया। तो जब उसने गाया तो मुझे लगा कि यार जैसा ये गा रहा है वैसा मैं भी गा सकता हूँ। तो मैंने घर जाके प्रैक्टिस किया थोड़ा, मैंने गा के देखता हूँ। फिर मैंने सुनाया, तो नेक्स्ट डे मैम ने कर दिया हम सब, हाँ अच्छा गा रहा है, ठीक है। तो वहां से वो शुरू हुआ कि ठीक है गाते हैं। तो वो हिमेश का गाना गाया था कोई आपने? मुझे याद भी नहीं है भाई क्या गाया था, जो उस बंदे ने गाना गाया था। मतलब ऐसा था कि वही कुछ 4 लाइनें मैंने रट के कि भाई ठीक है। वो कुछ स्कूल का था, मतलब ऐसा कुछ था कि संस्कृत में कुछ था। अच्छा। मैं मतलब वो था कि वो थे जो स्कूल में सुना सकते हो तुम, क्योंकि स्कूल में रोमांटिक सॉन्ग्स तो बिल्कुल मना होते थे भाई। मेरा स्कूल तो ऐसा ही था। तो वहाँ पे बिल्कुल या तो प्रेयर्स सुनाओ या फिर आध्यात्मिक गीत चलेंगे, तो उस तरह से तुम गा सकते हो। कौन सा स्कूल था? गुरुकुल था कोई क्या? नहीं मुजफ्फरनगर है भाई, एक मतलब एसडी पब्लिक स्कूल है मेरा। अच्छा। तो वहां से हूँ मैं। तो ये था कि ऐसा कुछ आशिकी वाले गाने नहीं गाने भाई, प्यार मोहब्बत नहीं दिखाना यहाँ पे। तो नॉर्मल गाने, मतलब वो कुछ क्रिएटेड सॉन्ग थे खुद के। जो मेरी म्यूजिक टीचर थी वहाँ पे, वो उनके खुद की कॉम्पोजिशंस थी, कुछ लिरिक्स थे। ओके। तो जब ये कॉलेज का फेज निकल गया, स्कूल का फेज निकल गया, पता है कि अभी सिंगिंग में ही करना है हमने, राइट? तो ये जो लाइक प्रोसेस होता है एक प्रोफेशनल सिंगिंग का, वो स्टार्ट कैसे हुआ आपका? यार प्रोफेशनल सिंगिंग बेसिकली जब मैं, मतलब ऐसा पता ही नहीं था भाई कि ऐसा प्रोफेशनल सिंगर ऐसा कुछ होने वाला है लाइफ में ना। मतलब इट्स लाइक कि ये था कि मैं गाता हूँ, एक दिन गाना चलेगा। ऐसा नहीं था कि ऐसे चल जाएगा या फिर कुछ होने वाला है। इट्स लाइक कि सिर्फ मैं म्यूजिक प्रोडक्शन कर रहा हूँ अभी ना। अभी जब चंडीगढ़ में मैं आया था, उसमें बस सिर्फ मैं और मेरी टीम का ये था कि हम लोग म्यूजिक बना के दे रहे हैं, वी आर स्ट्रगलिंग फॉर ब्रेड एंड बटर एवरीथिंग ना। सो बस ऐसा हुआ कि बीच में काम अच्छा चलने लगा, बढ़िया काम चल रहा था। तो काम कर रहे थे, सिर्फ मिक्स कर रहे थे, मतलब टेक्निकली काफ़ी चीज़ें कर रहे थे, एज अ म्यूजिक डायरेक्टर काफ़ी चीज़ें कर रहे थे। सो दिस सॉन्ग केम अप इन बिटवीन। तो वो प्रोफेशनल सिंगिंग अब से स्टार्ट हुई है, जब से सॉन्ग चला है। मतलब उससे पहले मैं गाने बना रहा था, लेकिन कुछ अलग तरह के गाने बना रहा था। ओके। सो ऐसा था। तो ये जो गाना है आपका सुपर डुपर हिट जो अभी भी चल रहा है जब से आया है, ये वे हानिया रवि दुबे एंड सरगुन को मिला कैसे? ये बेसिकली वैसे इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई। मैं आपको बताऊं तो ये क्या हुआ कि ये गाना एक उडारियां सीरियल था, है ना, उन्हीं के प्रोडक्शन का सीरियल था। सो एवी सरा आपने नाम सुना होगा, ही इज माय बिग ब्रदर। इनका नाम एवी सरा। हाँ एवी सरा, राइट। सो एवी भाई और मेरा बहुत प्यार है, मतलब पहले से ही ना। तो हम लोग जब से यहाँ पे आए हैं चंडीगढ़, सो ही सपोर्टेड मी इन एवरीथिंग, लाइक बहुत अच्छे से प्यार करते हैं, बहुत ग्रेट बंदा है भाई। सो सिंपल सा था कि उन्होंने कहा कि गाना करना है भाई, एक सागर जिसने गाना लिखा है भाई ने। तो एवी भाई ने कहा कि सागर भाई 2 लिरिक्स। तो सागर भाई ने कुछ की कृपा, एवी भाई ने कुछ किया जादू, बनाया कुछ। देन इट स्टार्टेड। एवी भाई ने बोला डैनी तू गा दे यार। ठीक है पाजी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो हमने गा दिया। सो सीरियल में आना था, सो सरगुन मैम लव्ड इट, उन्होंने बोला बहुत अच्छा है यार। तो ये सीरियल में आना था पहले? सीरियल में आ चुका था। अच्छा। सीरियल में गया। ओके। सो जब ये सीरियल में चला गया, ये वहाँ पे टेलीकास्ट हुआ है। सो व्हाट हैपेंड, किसी ने क्योंकि ये ऑफिशियली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था गाना। ओके। मतलब इफ यू आर गोइंग ऑन यूट्यूब या फिर तुम स्पॉटिफाई पे जाके वेहानिया लिख रहे हो, कुछ नहीं आ रहा है वहाँ पे, कुछ है ही नहीं। वहाँ पे क्या आ रहा है, किसी बंदे ने सीरियल से क्लिप उठाया, उसका ऑडियो एक्सट्रैक्ट किया, उसमें डायलॉग्स भी आ रहे हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसीज भी आ रही हैं, वो डाला हुआ है यूट्यूब पे। अच्छा।
तो वो वहां से रन करना शुरू हो गया, मतलब चल रहा था। बंदों ने कवर बनाए इसके और किसी ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है वे हानिया को। ये मुझे पता लगा अप्रोक्सीमेटली 3 महीने बाद, जब इतना कुछ हो रहा था। सो रील्स बननी शुरू हुई इस पे ना। जो वो ऑडियो था उसी की ऑडियो को किसी ने एनिमेटेड वीडियो बनाया, उस पे वो वे हानिया लगाया और वो वीडियो 2 मिलियन चला गया। फिर उसके बाद रील्स बनना शुरू हुआ। सो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम, मतलब मैसेज फ्रॉम हनी, सो बनी, सॉरी, अच्छा बनी। सो हनी एंड बनी आर म्यूजिक प्रोड्यूसर, जिसने पाँव की जुत्ती सारा कुछ बनाया भाई ने। तो उनका मेरे पास मतलब एक डीएम आया, ये डैनी भाई यार गाना तो चल रहा है अपना, रील्स मतलब ट्रेंडिंग है। तो मैंने देखा कि यार सच में ट्रेंडिंग है। वो 16K ऐसा कुछ रील दिखा रहा था। तो मैं उसी में खुश हो गया। फिर मैंने देखा कि ये कहीं और भी ट्रेंडिंग है, किसी और की साउंड पे ट्रेंड कर रहा है। सो वहां पे भी ये ट्रेंड कर रहा था, वहां पे 200K। किसी ने कवर किया इसका? कवर नहीं किया, मतलब जो मेरी आवाज थी वहां से निकाल के किसी ने एक रील बना ली एनिमेटेड। अच्छा। सो एनिमेटेड रील चली गई और उस पे रील्स बननी शुरू हो गई। सो इट स्टार्टेड लाइक दैट। फिर जब ऐसा हुआ, सो मैंने आई भाई को बोला कि यार दिस इज परफॉर्मिंग रियली गुड। मैंने कहा वी कैन डिस्ट्रीब्यूट इट। सो आई ब्रो कॉल्ड सरगुन मैम की ऐसे कर सकते हैं कि मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो देन दे केम अप विद एन आइडिया कि यार हम लोग सिर्फ ऐसे गाने को नहीं करते, हम जस्टिस करते हैं। गाना चल रहा है अच्छा ना, सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको वीडियो शूट कर देते हैं। सो देन सरगुन मैम एंड रवि सर थॉट अबाउट इट कि चलो ठीक है, एक गाना है, बड़ा बनाते हैं उसको। देन वो वीडियो आया, तो उसके बाद तो आपको पता है ये कपल सॉन्ग ही बन गया। फिर उसके बाद उनकी केमिस्ट्री इतनी प्यारी थी वीडियो में, सब कुछ, मतलब वो कहते हैं ना राइट थिंग फॉल ऑन द सेम प्लेस, वो ऐसे कुछ हो गया। एंड लास्ट टाइम मेरे साथ सरगुन आए थे, इस स्टूडियो में थे, उनसे पूछा था इस गाने के बारे में मैंने, तो उन्होंने बताया था इसकी शूटिंग बहुत इंटरेस्टिंग थी। लेकिन उन्होंने कुछ ज्यादा प्लान किया नहीं था। वो लोग सिर्फ लंदन गए थे, वहां पर घूम फिर रहे थे और उनकी वीडियो बनी और वही उन्होंने उसमें डाल दी। और उनकी नेचुरल केमिस्ट्री है और वो लोगों को पसंद आ रही है, राइट? उसमें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा उन्हें। अभी भी लाइक यूट्यूब पे अगर आप देखोगे तो अभी भी वो शायद 45th नंबर पे ट्रेंड कर रहा है, मतलब वीडियो के हिसाब से। गाना है, वीडियो है, तभी वो इतना बड़ा हुआ। मतलब लाइक इट्स अ काइंड ऑफ अ सॉन्ग जो डेकेड बाय डेकेड लोग सर्च करते ही रहेंगे। इट्स नेवर गेटिंग ओल्ड। दैट सॉन्ग इज, इट्स लाइक दैट। सच में ऐसा हो तो बहुत अच्छी बात है, होगा। तो मेरे ख्याल से जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लाइक आपने ये पहले सीरियल के लिए बना था, तो आई एम श्योर लाइक जब वो बना था उस टाइम पे, आई एम श्योर किसी ने नहीं सोचा होगा दैट इट विल बिकम लाइक दिस मच बिग हिट। किसी के जहन में थॉट ही नहीं था। मतलब बेसिकली इट्स लाइक कि सीरियल के लिए गाना है, दे दो, शाम को सीरियल आना। एक्चुअली इसमें भी क्या हुआ था कि लाइक एवी भाई का शो था दिल्ली, सो मैं उनके लिए एज एन एमसी करता था। मतलब मैं और सुयश जो मेरा है भाई, मैं, सुयश और एवी भाई, हम 3 ही स्टेज पे होते थे, तो हम लोग वहाँ पे परफॉर्म करते थे। सो हमने शो किया और हमें काम था, तो हम लोग रात में ही निकले और हम सुबह 5, 5:30 पहुंचे हैं। 5:30 बजे एवी भाई ने हमको सरप्राइज दिया कि सरप्राइज देख, यू हैव टू सिंग दिस सॉन्ग। मैं देके जा रहा हूँ म्यूजिक रिकॉर्ड करो, और सुबह मतलब अभी और 2-3 घंटे में मैं भी उठ जाऊंगा भाई, कि मुझे रेस्ट की जरूरत है, बस कर दो। फिर दिन बस 1-1.5 घंटे में जैसा भी हुआ थोड़ा किया वो सब कुछ। सुयश और मैं बैठे रहे, हमने किया। आई भाई आए 1-1.5 घंटे बाद, फिर उन्होंने चेंजेस किए जैसा भी था। तो बहुत रैंडम हुआ है। मतलब ऐसा था कि जब गाना चल गया उसके बाद मैंने बोला कि यार मैं दोबारा से थोड़ा सा गा देता हूँ, कि मुझे लगता है कुछ जगह मैं सही कर सकता हूँ और अच्छा, मतलब कहते हैं ना बेहतर को और बेहतर बना। मुझे मना कर दिया कुछ मत छेड़े, कुछ नहीं करेगा तू, बैठ जा। मैंने कहा ठीक है। तो मेरे ख्याल से ऐसा कई बार होता है, लाइक मैं कई आर्टिस्ट से पूछता हूँ दैट व्हाट इज द रेसिपी फॉर अ हिट सॉन्ग, एंड सबके पास एक ही जवाब होता है, कोई रेसिपी नहीं है। यू जस्ट हैव टू डू द गुड वर्क एंड रेस्ट ऑडियंस के ऊपर है, कैसे वो एक्सेप्ट करेंगे, राइट? सच में तो प्लीज गो अहेड। सच में यही है बस। तो कोई जब ये एक्सेप्ट हो गया फाइनली क्राउड की तरफ से, है ना, तब उसके बाद लाइफ चेंज होनी स्टार्ट कब हुई? आई एम श्योर ये जब वीडियो आएगी तब लाइफ ज्यादा चेंज हुई होगी। बेसिकली हाँ, जब गाना आया उसके अप्रोक्सीमेटली 1 महीने बाद मुझे पता लगा कि चेंजेस हो रहे हैं कुछ। लाइक कैसे? देखो मेजरली क्या होता है कि लाइक यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ फर्स्ट, है ना। अभी मैं सिंगर हूँ, ठीक है, मैं सिंगर हूँ, बट मैं सिंगर तब तक नहीं हुआ तो मैंने हिट नहीं दिया कोई, या फिर मेरे अंडर 10-15 गाने नहीं। लाइक इफ यू आर सर्चिंग डैनी, उसके अंदर 10-15 गाने हैं, चाहे वो अच्छे गाने हैं बुरे गाने हैं, दैट्स अनदर स्टोरी, दैट, बट मैं कह सकता हूँ दैट आई एम अ सिंगर। बट इफ यू आर सर्चिंग डैनी एंड गाना ही नहीं है कोई, तो कैसे तुम वो प्रूफ करना बहुत जरूरी होता है। सो इस गाने ने प्रूव कराया। बस ये चीजें चेंजेस कैसे हुए हैं कि लाइक लोग नॉर्मली लोगों से मिलता था, अभी भी नॉर्मली लोगों से मिलता हूँ, वो एक रिस्पेक्ट कमा लेता है बंदा, बस थोड़ा सा लोग उसको
और अच्छे से ग्रीट करते हैं, बस ये होता है और कुछ नहीं है भाई। तो वो जो फर्स्ट प्राउड फीलिंग थी वो कब आई आपको, खासकर इस गाने के रिलीज होने के बाद, कि किसी बड़े बंदे से कॉम्प्लीमेंट मिला फेस टू फेस या सोशल मीडिया पे? मेरे लिए डैड का कॉम्प्लीमेंट बहुत मैटर करता है, बिकॉज माय डैड इज लाइक कि भाई हो रहा है कुछ या क्या, मतलब आने वाने का सीन है, मतलब he loves me a lot. वो बोलते नहीं है, बट उनको है कि बस अब मैं घर का बड़ा लड़का हूँ ना, तो आई हैव 3 siblings. So मतलब he wants me to join उनका थोड़ा सा व्यापार। बताओ, घर का बड़ा लड़का, वो भी पैशन फॉलो कर गया, ये तो तीर मार गया आप। क्योंकि जनरली होता नहीं है बड़े लड़के के साथ। ये बड़ा सिस्टम बहुत ज्यादा मतलब था स्टार्टिंग से, मतलब डैड का था एक्चुअली, पता क्या, डैड का भी बहुत ग्रेट बिजनेस नहीं था स्टार्टिंग से। ओके, सो ही वाज आल्सो स्ट्रगलिंग एवरी टाइम, बट अभी क्या हुआ कि थोड़ा सा एस्टेब्लिशमेंट आ गया। सो ही वांट्स कि भाई, कहते हैं ना कि भाई मैं हूँ, तुम बेटे हो, 2 हाथ हैं, हाथ काम करें तो साथ में कुछ बढ़िया होगा। सो ही इज डूइंग रियली वेल अभी तो, बट वो चीज है कि वो चाहते थे कि मैं थोड़ा सा इनपुट दूं तो चीजें आगे बढ़ें, कि भाई मेरा एक्सपीरियंस, तुम यंग ब्लड हो, काम करो, मेहनत करो, ठीक है, वो चीज भी है, बट वो चीज मुझे फील्ड समझ नहीं आती थी, तो मैं करता रहता, मैंने कहा हो जाएगा, कर रहे हैं, ऐसे करके चलती रहती थी चीजें। तो वो था, तो बस करते रहे बस। अभी तो उस समय पर था कि जब गाना आया तो कह रहा चलो आ गया, कुछ नहीं बोले, चला गया, कुछ नहीं बोले, धीरे धीरे हो गया। अभी बिलबोर्ड पे आया था फोटो, अरे भैया बेटे ऐसे बोल रहे हैं, यूपी के बंदे होते हैं ना भाई, अरे भैया बेटे क्या बात है, ये बात है। चलो वो था मेरे लिए प्राउड मोमेंट कि हाँ चलो मेरे डैड ने वो दिया कि हाँ भाई चल ठीक है, कोई चक्कर ही नहीं है। तो डैनी, आप यूपी में कहाँ से हो? मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर से। तो यूपी में तो ऐसा होता है, खासकर मुजफ्फरनगर जैसे इलाकों में, कि एक बार बंदे का यूट्यूब पे या रील भी कोई हिट हो गया तो पूरे इलाके में भौकाल मच जाता है। व्हाट वाज द फीलिंग जब आप पहली बार वे हानी गाने रिलीज होने के बाद, जब सरगुन और रवि वाला आया, उसके बाद मुजफ्फरनगर गए, तब कैसा भौकाल था? यार भौकाल तब होगा जब लोगों को पता लगेगा कि मैं जा रहा हूँ। तो बिना पता चले जाते हो? मतलब माता को पता होता है मेरी आ रहा हूँ मैं, तो स्टिल यार, माता को पता होता है, मतलब पूरे मोहल्ले को पता होता है? मतलब यार मेरी माता एक्चुअली टीचर है, मतलब वो एम्प्लॉय है, तो वो भी, उनका भी टाइम ऐसे रहता है कि वो ज्यादा टाइम ही नहीं है इतना कि लोगों से इतना ज्यादा वो ऐसे रहे। हाँ उनकी टीचर्स वगैरह में बात होती है बस थोड़ा। पर आपके दोस्त वगैरह तो होंगे उधर के? हाँ दोस्त में तो मतलब एवरीबॉडी वांट्स टू मीट, कि चलो आओ पार्टी करते हैं भाई। वो तो वैसे भी करते हैं, लेकिन हाँ ठीक है मिलते हैं। सो था कि वो दिख रहा था मुझे कि दैट पीपल वांट मी टू सिट विद देम एंड ऑल, दे वांट अ पीस ऑफ मी, ऐसा होता है ना। उसके बाद तो वहां पे जाके कैसे दोस्त वगैरह में कुछ चेंजेस आया, लाइक वो क्या आप बोलते हैं अब आपको? नहीं यार, मेरे वैसे तो बहुत ही कम दोस्त हैं, मतलब जानता मैं सबको हूँ, मतलब प्यार सबसे है, लेकिन दोस्त बहुत ही कम है। 3-4 गिने चुने लोगों के साथ में मिलता हूँ, मेरा यही है। तो जाना है तो 1-2 बंदे ही हैं जिनको मैं कॉल करूंगा, आ जाओ भाई, उनको ही पता है। तो जब पहले भी वो ऐसा ही बिहेव करते थे, अभी भी ऐसा, उनके लिए कोई चेंज नहीं है भाई। वो कहते ना पक्के यार, वो वही है। अगर हवा में उड़ा भी थोड़ा सा तो जमीन पटक देंगे 2 मिनट में भाई, 2 मिनट में पटक देते। तो जब रवि और सरगुन के साथ इतना बड़ा गाना हिट हो गया तो उनकी तरफ से रिक्वेस्ट नहीं है कि डैनी भाई एक और चाहिए अब तो में? हाँ, एक गाना और प्लान है हमारा। ओके, अभी रवि सर उसके अंदर कर रहे हैं और मैं खुद भी फीचर करूंगा। ओह ग्रेट। सो शायद सितंबर तक आ जाएगा। ओके, शूट करना है बस, वो गाना तो रेडी है, बहुत अच्छा गाना है। तो 1 मोर गाना हिट वाला आने वाला है। हाँ, Okay. एक्सपेक्टेड है। तो अब जब ये गाना आपका वेहानिया हिट हुआ तो उसके बाद आपने कुछ प्लान किया अकॉर्डिंगली कि यार अब मेरे को ऐसे काम करना है? क्योंकि नाउ जब बंदा प्रोफेशनल हो जाता है, बंदे का एक गाना हिट हो जाता है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, दैट टू इतने बड़े स्केल पे, तो बंदा थोड़ी बहुत प्लानिंग तो करता है यार कि अब मुझे अब करियर ऐसे प्लान करना पड़ेगा भाई। यार बेसिकली मैंने अभी भी कुछ प्लान नहीं किया था। तो मैंने ज्यादा खास प्लान किया नहीं, क्योंकि मुझे इतना पता है, जितना मतलब वैसे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, बट लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है काम करते हुए, प्लानिंग फेल हो जाती है भाई। तुम कितना भी प्लान कर लो, कुछ भी प्लान कर लो, हाँ तुम छोटे गोल्स बना सकते हो, लाइक कि सुबह जिम जाना है, शाम को ये करना है, सिर्फ इतना ही कामयाब रह सकता है। वो भी हो जाए तो बड़ी बात है। लाइक इफ यू आर प्लानिंग अ डे, तुम्हें पता ही नहीं है क्या होने वाला है। जैसे मैं यहाँ पे आने वाला था, टाइम लग गया ना आने में, सो वो पता ही नहीं, मैं चीजों में उलझता गया। तो प्लानिंग काम नहीं करती। हाँ बस थोड़ा सा ये है कि ठीक है, अच्छे गाने करने हैं, अच्छा म्यूजिक बनाना है। सो मैं बस अच्छा म्यूजिक बनाने में लग गया। ओके, ठीक है, एक दिया, अब इसके बाद पीपल वांट मोर, आई थिंक उनको चाहिए होगा, तो अच्छा काम करो, गाने बनाओ, ठीक है, सब चीज फॉलो हो जाएगा। तो एक बात मैं नोटिस कर रहा हूँ, लाइक पिछले 3-4 सालों से जो बेसिकली ऑल ओवर इंडिया जो हिट हो रहा है म्यूजिक, वो पंजाबी म्यूजिक ही हो रहा है हिट, राइट? वो बॉलीवुड भी एक्सेप्ट कर रहा है, साउथ वाले भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, हर जगह बस पंजाबी म्यूजिक ही बज रहा है। क्या लगता है पिछले 3-4 सालों में क्या चेंजेस आ गए हैं ऐसे पंजाबी इंडस्ट्री में कि वो हर जगह एक्सेप्ट हो रहा है और हर जगह हिट भी हो रहा है?
यार पंजाबी म्यूजिक तो हमेशा से हिट था भाई। आप देखो आज से 10 नहीं, साल वो इतने पहले, बड़े स्केल पे चला गया। आज से 10 साल पहले भी आप अगर डांस करते होंगे तो सौदा खरा खरा ही था, तारे गिन गिन रात यही था, आज भी वही है। तो मतलब वो बॉलीवुड ने एक्सेप्ट किया कि उसने सिर्फ मूवी में डाल दिया, लेकिन उनकी एक्सेप्टेंस से पंजाबी म्यूजिक को कोई फर्क ही नहीं पड़ा कभी भी। मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे हिसाब से जो भी गाना अगर अच्छा है, अब अप्सरा आली सुना होगा, अप्सरा मराठी सॉन्ग सबने सुना है भाई, मराठी रीजनल सॉन्ग है, सबने सुना है। तो अच्छे गाने हमेशा नोटिस होते हैं, वो एक्सेप्टेंस का है ही नहीं कोई सीन। अभी वो आया था गुलाबी साड़ियाँ, वो भी अगेन मराठी, लाल लाल, अब तो वो चल ही रहा है भाई। अच्छे गाने निकले हैं तो अपने आप ही कुछ मेलोडीज ऐसी होती है जो फंस जाती है, लोग ग्रूव करते हैं, लैंग्वेज मैटर ही नहीं कर रही होती है तो वहाँ पे। पर अभी आपने बताया थोड़ी देर पहले मेरे को कि ये जो बेहानिया गाना था ये ज्यादातर चला था आपके रील से, ट्रेंडिंग से। डू यू थिंक कि सोशल मीडिया इज प्लेइंग रियली इंपॉर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ किसी भी म्यूजिक को हिट बनाने के लिए? ऑफ कोर्स, बहुत ज्यादा भाई, थोड़ा भी नहीं, बहुत ज्यादा। मतलब देखो, गाना अच्छा होना इज अ थिंग कि जो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पीपल कैसे, मतलब बंदे कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उस पर। जैसे क्रिएटर्स हैं, अब देखो क्रिएटर्स की रीच होती है अच्छी खासी, तुम गाना डाल रहे हो, लोगों तक पहुंच रहा है, वो बड़ी बात है। अब मैं बहुत खूबसूरत गाना बना दूं, सबको पसंद है, मेरे दोस्त में, मेरे फैमिली में सबको पसंद है, बट वो रीच आउट ही नहीं कर पा रहा लोगों तक, तो वो गाना चलेगा कैसे? वो फिर अनएक्सपेक्टेड केस हो जाता है। जैसे इसके साथ हुआ कि इसके ऊपर प्रमोशन नहीं था कुछ भी, ये सिर्फ चला गया, ये रीच आउट भी हुआ। देखो नाना करते हुए भी उडारियां सबसे बड़ा सीरियल था, मतलब फिलहाल कितना अच्छा बड़ा सीरियल है जो चला है, तो उसके अंदर गाना आया तो नॉर्मली कितने लोगों ने नोटिस किया। मेजरली जो घर में काम करने वाली लेडीज हैं, अभी मेरे डैडी खुद सीरियल देखते हैं मम्मा के साथ बैठे, उन्होंने भी सुना ही होगा कहीं ना कहीं। तो बच्चे हैं वो भी मम्मी के साथ बैठे वेट कर रहे होते हैं कब सीरियल खत्म, मम्मी कब चैनल बदल दूंगा तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं धुन तो गई है माइंड में। अब वो अनकॉन्शियसली चला गया, फिर जब वो गाना रिलीज हुआ तो फिर वो और मतलब बंदों ने रिलेट किया उससे। तो कहीं ना कहीं प्रमोशंस और ये सोशल मीडिया का तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है भाई। तभी देखते होंगे ना आप गाना, मैंने बहुत सारे गाने ऐसे भी देखे जो इंस्टाग्राम रील्स पे 30 सेकंड का गाना, क्योंकि 30 सेकंड का पार्ट सेक्शन कोई भी इंटरेस्टिंग है वो चल रहा है, उसके बाद तुम क्लिक करके पूरा गाना सुन रहे हो, उसमें सिर्फ वही पार्ट इंटरेस्टिंग लग रहा है, फिर पूरा गाना मतलब ऐसा ठीक है, लेकिन बट पीपल आर वेटिंग फॉर दैट पार्ट, 30 सेकंड पार्ट। वो गाड़ी में भी ऐसा वो गाना चला रहे हैं तो सुन रहे हैं उस चीज को। डू यू थिंक इसका लाइक एक गलत इम्पैक्ट भी पड़ता है इस चीज का, जो आप बता रहे खुद ही कि भाई लोगों को वही 30 सेकंड पसंद आते हैं या वही 1 मिनट पसंद आता है, बाकी गाना उनके लिए ऐसा होता है कि स्किप हटाओ इसको यार। ब्रो दिस इज व्हाट इट इज, पीपल आर गॉड, वही है सब कुछ जो डिसाइड करते हैं। देखो पूरी जनता के सामने गाना जा रहा है ना, अभी वो किसी को 30 सेकंड पसंद आ रहे हैं, उसने अपनी चॉइस से डाल दिया, उसके बाद किसी और को पसंद आ रहा है, वो करते करते सबको पसंद आ रहा है, वो डाल रहे हैं ना, फिर उसके बाद वो सुन रहे हैं पूरा गाना, वो 30 सेकंड के लिए वेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो स्ट्रीम तो पूरे गाने को दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो गाना फिर आगे बढ़ रहा है, वो मतलब प्लेलिस्ट में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं गाने को तो फायदा है ही, चाहे वो 30 सेकंड हो चाहे कुछ भी हो, तो अल्टीमेटली आर्टिस्ट इज गेटिंग अ बेनिफिट, तो ये तो है। ठीक है, तो अभी जिस तरह से ये गाने चल रहे हैं, पंजाबी इंडस्ट्री हो या सिंगिंग इंडस्ट्री कंप्लीट, उसमें कंपटीशन काफी बढ़ गया है, राइट? बहुत सारे सिंगर्स आ चुके हैं। हाउ मच सिक्योर यू आर अबाउट योरसेल्फ? काफी सिक्योर हूँ भाई, मतलब कि कभी सोचा ही नहीं ऐसा कंपटीशन है कि नहीं, क्योंकि कोई भी किसी की जगह नहीं ले सकता। दिस आर्ट फील्ड ऐसी है, मतलब ये जो फील्ड है, जैसे बिजनेस में भी नहीं ले सकता वैसे तो, लेकिन बिजनेस में फिर भी होता है एक, लाइक अगर कोई भी एक, मेरे पास एक वेंचर है मेरा, मैं कोई भी अपना मतलब स्टार्टअप करना चाह रहा हूँ और मेरे साथ वाले ने भी सेम स्टार्टअप कर दिया, तो ऑब्वियसली मुझे स्ट्रगल होगा, बिकॉज एक जगह पे मेरी मोनोपोली मैं अकेला कर रहा हूँ, एक जगह पे दूसरे बंदा भी आ गया, तो मुझे उसको कॉम्पीट करने के लिए प्राइसेस गिराने पड़ेंगे कुछ भी। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है भाई, जो मतलब मेरी आवाज़ है और जो मैं डिलीवर कर सकता हूँ वो मैं ही डिलीवर कर सकता हूँ, और कोई और बंदा होगा तो वो अपने तरीके से गाता, मतलब चॉइस ही नहीं है। लोग कहते हैं ना रिप्लेसमेंट, मुझे फील नहीं होता कि है। तो सुखविंदर पाजी ने जो गा दिया चीजें, अब ऑब्वियसली कोई भी आर्टिस्ट गा सकता है, अब गा रहा है वो अपने स्टाइल में गा रहा है, वो गाना हिट हो रहा है तो वो उसकी कला है। अब जैसे कितने सारे रीमेक्स होते हैं और हिट भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। पुराने गाने सेम आवाज में भी आ रहे हैं, पुराने गाने नए सिंगर्स ने भी गाए हैं, तो नए सिंगर्स ने गाए वो भी हिट है और पुराने भी हिट थे, तो रिप्लेसमेंट तो कोई भी किसी का नहीं है, तो क्योंकि वो अपने अपने टाइम पे कर गए काम। तो मुझे नहीं लगता, मतलब कंपटीशन
है, तो मुझे वो चीज़ नहीं है कि हाँ कॉम्पिटिटिवनेस मतलब स्पोर्ट्स स्पिरिट वाला सीन नहीं है इसमें, मेरे लिए फील नहीं होता मुझे। लाइक अपने ऊपर काम करना है, बाकी देखी जाएगी। अपने आप को बेहतर बनाना है भाई, दूसरों से बेहतर तुम कभी भी नहीं बन सकते, क्योंकि कुछ नहीं पता ना, खेल ऊपर वाले का रचा हुआ है सारा, इसको उठा के कब कहाँ बिठा देगा। बट स्टिल वे हानिया के बाद अब आप इंडस्ट्री का पार्ट बन चुके हैं, तो मैं आपसे पूछना तो चाहूंगा ही, 3 ऐसे पंजाबी सिंगर्स जो आपको लगता है कि टॉप 3 पे बैठे हुए हैं एंड उन्होंने एक माइलस्टोन सेट कर दिया यार, कि अगर मैं भी यहाँ पर एक टॉप 3 में जगह बना लूं, एक माइलस्टोन मैं भी सेट कर सकता हूँ, ऐसे 3 पंजाबी सिंगर्स कौन से होंगे? 3 पंजाबी सिंगर्स आर लाइक दिलजीत दोसांझ, ओके, आपको दिख ही रहा है भाई, ही इज ऑल ओवर द सोशल मीडिया, और बात जो करता है भाई मैं सुनता रहता हूँ भाई बातें और सब कुछ, मतलब पाजी इज लाइक बहुत बढ़िया, मतलब 22 साल से टिके मैं भाई, सबसे बड़ी बात। देन सेकंड वन इज करण औजला, द वे ही चेंज्ड हिज साउंड, है ना, वो कोप अप करना साउंड के साथ, क्योंकि उस समय पर दिलजीत पाजी जब काम कर रहे थे उस समय पर भी काफी आर्टिस्ट थे जो आज एग्जिस्टेंस खो चुके हैं, सेम गोज विद करण औजला, उस समय पर भी काफी थे जो एग्जिस्टेंस खो चुके हैं, बट उन्होंने अपने आप को मेंटेन करके रखा, साउंड पे काम किया, अपने ऊपर काम किया, एंड बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ तो ये मानता हूँ मैं। और थर्ड वन इज सतेंद्र सरताज, ग्रेट, ही इज लाइक समथिंग एल्स, वो क्या लिखते हैं भाई, क्या गाते हैं, ट्रू आर्टिस्ट, सो दैट्स द मेन थिंग। ग्रेट चॉइस, ग्रेट चॉइस, अपनी जगह पर बहुत है। ठीक है, इन द एंड मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर कोई एक गाना जो हाल ही में रिलीज हुआ, कोई भी पंजाबी सॉन्ग जो आपको लगता है यार मुझे मिल जाता ना तो मैं भी कर सकता था बढ़िया, कोई ऐसा सॉन्ग है यार? ऐसा तो लाइक कई बार ऐसा होता है जैसे फिल्म वालों के साथ होता है, बॉलीवुड वालों के साथ या बॉलीवुड वालों के साथ, कि यार ये मूवी आती आती मेरे पास रहेगी यार, ये मुझे मिल जाती ना, ये रोल मुझे मिल जाता, मजा आ जाता, तो ऐसा कोई गाना? यार मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई गाना चला है और किसी ने वो गाया है और वो चल भी रहा है, लोग उसे प्यार भी दे रहे हैं, तो मैं सिर्फ वही वाली बात आ गई कि मैं गाऊंगा तो शायद मैं उतना निभा पाऊं ना पाऊं, एक अलग बात है, मैं अपनी तरह से गा सकता हूँ, मुझे नहीं पता कि वो किस तरीके से लोग एक्सेप्ट करेंगे, मतलब कोई भी है, सो वो मैटर बहुत करता है। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, जब ये गाना खासकर वे हानिया आप जब भी गाते होगे कहीं स्टेज परफॉर्मेंस पे, तो आज भी क्या नर्वसनेस होती है या नहीं? नर्वसनेस हमेशा होती है भाई, एक आर्टिस्ट, मतलब अब पता नहीं अभी तक शायद मैं उस मुकाम पे नहीं पहुंचा, लेकिन मैं पहले मतलब यहाँ पे आने से पहले मैं सिर्फ लाइव्स करता था, मैंने स्टार्ट टीवी से किया था कि गिटार और मैं गाऊंगा और आप सुनो, सो तब भी नर्वसनेस होती थी, और आज भी स्टेज पर जाने से 5 से 10 मिनट पहले की जो नर्वसनेस है, वो जो पल्पिटेशंस होती है वो आज भी होती है भाई पूरा वो एक्साइटमेंट भी होती है, नर्वसनेस, मतलब देयर आर सो मेनी मिक्स्ड इमोशंस। अभी पहले क्या था कि दैट तुम जा रहे हो, सुना रहे हो, ठीक है, अभी जा रहे हो तो पीपल आर वेटिंग फॉर यू, मतलब पता है एग्जिस्टेंस बन रही है थोड़ी थोड़ी, तो वो चीज अलग है। अब वो थोड़ा सा मतलब लोग गा रहे हैं मेरा गाना मेरे सामने, मतलब मैं अगर गा रहा हूँ तो वो साथ में गा रहे हैं, मतलब माइक हटा दे रहा हूँ तो काफी बंदे गा रहे हैं भाई, मुझे गाने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है जो मैं वीडियोस में देखता था कभी, या फिर मैंने लाइव शोज में देखा है कि हाँ इतना बड़ा गाना लोग गा रहे हैं, तो वो हो रहा तो अच्छा लगता है भाई, सब कुछ इमोशन एकदम मिक्स हो जाते हैं उस समय पर। तो डैनी भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन आवर स्टूडियोज एंड वी विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द न्यू सॉन्ग जो कि सितंबर में रिलीज कर रहे हो। मैं चाहता हूँ वो वे हानिया से भी ऊपर निकल जाए। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। अभी नेक्स्ट सॉन्ग मेरा और आ रहा है, अभी डीएम पे आ रहा है, मतलब सागर भाई ने लिखा है, सेम टीम रिपीट हो रही है। ओके, हाँ, एंड द टाइटल इज, अभी पता नहीं वैसे तो मुझे एग्जैक्टली क्या रखने वाले, लेकिन मेरे हिसाब से वो अखियां हैं। अखियां, वो कब आ रहा है? वो सितंबर से पहले? हाँ, आई थिंक अगस्त में आ जाएगा। अच्छा, अगस्त में आ जाएगा, तो बैक टू बैक सॉन्ग्स लग गए हैं अब। हाँ, मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत सारी जगह काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं एकदम से कर ही जा रहा हूँ किसी को, तो मैं थोड़ा ठीक अपने हिसाब से जितना मैं चाहता हूँ कि हाँ भाई 1 कर लो 2 कर लो, ऐसे। चलो ठीक है, बढ़िया है, सारे गाने आपके बढ़िया सुपर डुपर हिट हो जाए, फिर आप फिर से हमारे पास आओ। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। थैंक यू सो मच भाई। वेलकम ब्रो।